Arithmetical increase method. The arithmetical increase method assumes that the population increases by a constant amount in each equal time interval, usually decade. मीन्स जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फ्यूचर्स में वो एक कांस्टेंट अमाउंट में इंक्रीज होगी। जैसे कि कोई सिटी की पॉपुलेशन है 10,000 तो वो फ्यूचर्स में हो जाएगी 20,000 एक साल बाद, फिर एक साल बाद हो जाएगी 30,000, फिर एक साल बाद और हो जाएगी 40,000। तो वो एक कांस्टेंट अमाउंट में इंक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। Assumption: population increase at a constant rate. The rate of change of population with respect to time is constant. The population increase with respect to time is constant. It is used for those cities which are sufficiently large and are already established. मतलब ये जो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड है वो एक ऐसी सिटी के लिए एप्लीकेबल है जो सफिशिएंटली लार्ज है, मतलब बड़ी है, एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जो वो विकसित हो गई हैं। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n x बार, वेयर Pn इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव और फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स फ्रॉम प्रेजेंट। मतलब ये फ्यूचर पॉपुलेशन होती है Pn, एंड P0 होती है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। जो किसी सिटी की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है वो होती है P0 या P0। n होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स 10 years, एंड x बार होता है एवरेज अर्थमेटिकल मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन दी नॉन डिकेड्स। तो x1 निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x डैश 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 xn डिवाइडेड बाय n। तो क्वेश्चन है, the population of 5 decades from 1930 to 1970 are given in the table. Find out the population after 1 and 6 decades beyond the last non-decade by using arithmetical increase method. तो ये ईयर है और ये पॉपुलेशन दिया है। तो 1930s में थी 25,000, 1940 में थी 28,000, 1950 में थी 34,000 एंड 1960 में थी 42,000 एंड 1970 में थी 47,000। सॉल्यूशन: तो ईयर को लिख लेंगे एक कॉलम में, एक कॉलम में लिख लेंगे पॉपुलेशन एंड एक सेपरेट कॉलम में लिख लेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन एक्स। तो ईयर्स 1930 में थी पॉपुलेशन 25,000, 1940 में थी 28,000 एंड 1950 में थी 34,000 एंड 1960 में थी 42,000 एंड 1970 में थी 47,000। अब निकालेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितनी इंक्रीज हुई है। तो हम 28,000 में से 25,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000, इसको हम बोलते हैं x1, एंड 34,000 में से हम 28,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60,000, इसको बोलेंगे x2, एंड 42,000 में से हम 34,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8,000, इसको बोल देंगे x3, एंड 47,000 में से 42,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 5,000 x4। तो जब हम इनको समेशन करेंगे मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 5,500। पहले तो हम इनको समेशन मतलब सम करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000। अब एवरेज इनकम पर डिकेट एक्स बार जो हमने फॉर्मूला देखा था एक्स बार वाला, उसको हम
अप्लाई करेंगे तो मतलब ये 22,000 है तो डिवाइडेड बाय 4 एन, तो एक्स बार आ जाएगा 5,500। तो एक्स बार के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। ये हमने x1 की वैल्यू x2 x3 x4 की निकाली ली थी, इसको माइनस करके इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हुई है, तो उसके बाद हम एवरेज निकाल लेंगे उसका, तो इसको हम ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यूज को n डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो x एवरेज आ जाएगा 5,500। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पॉपुलेशन आफ्टर 1 decade beyond 1970। तो फॉर्मूला था जो हमारा Pn इज इक्वल टू P0 प्लस एन एक्स बार। तो हम 1 decade मतलब 10 years, तो 1970 प्लस 10 तो 1980 जो पॉपुलेशन जो फ्यूचर्स में है तो वो 1980 की हम ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगी P0 जो पॉपुलेशन हमें दी है, मतलब कोई भी सिटी की ये लास्ट वाली जो पॉपुलेशन हो जाएगी ये हो जाएगी P0 1970 की। ये है 47,000 प्लस एन मतलब 1 decade मतलब 10 years 1 प्लस एक्स बार 5,000। तो पॉपुलेशन 1980 की आ जाएगी 52,500। एंड सेकंड पॉपुलेशन आफ्टर 6 decade बियॉन्ड 1970 प्लस 60 6 decade मतलब 6 into 1 decade में 10 years मतलब 1970 प्लस 6 into 10, तो ये हो जाएगी पॉपुलेशन फ्यूचर्स में 2030 इज इक्वल टू 47,000 प्लस 6 इंटू 5,500, तो ये आ जाएगी 18,000। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।